Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सारे बोलो hallelujah. Hallelujah. Eternal Life Church बठिंडा में आपका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ते प्रभु ने आपको संभाला और आज के दिन में सब मिलकर हम प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पूरे समर्पण के साथ हम प्रभु के नाम को महिमा दें, उसके चरणों में हम अपने आप को रखें। उत्तम से उत्तम भेंट धन्यवाद की स्तुति की आराधना की हम उसको चढ़ाएं और प्रभु के नाम को हम उच्चारण करें। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। तुझे महिमा देते, मुर्दों में से जी उठे तुझे महिमा देते, अद्भुत करने वाले तुझे महिमा देते, जीवन देने वाले तुझे महिमा देते। ओ कब्र के बंधन को तोड़ के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू महान 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 है प्रभु, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु। तू खुदावंद अद्भुत करने वाला खुदा है, तू जीवन देने वाला, तू चंगा करने वाला, तू छुटकारा देने वाला, तू सामर्थ्य से बढ़ने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसको महिमा दी। हालेलुया। ओ धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ओ जो अद्भुत करने वाला उसका धन्यवाद करो, जो जीवन देने वाला उसका धन्यवाद करो, जो छुटकारा देने वाला उसका धन्यवाद करो, जो अंधों को आंखें देने वाला, जो लंगड़ों को चलाने वाला और जो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा, उसके नाम की तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु के नाम को महिमा दे, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम का उच्चारण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। यीशु मसीह में हम आपकी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह में हम आपकी आराधना करते हैं, यीशु मसीह में हम आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह में हम आपके नाम को जलाल देते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की मिलकर हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में प्रभु के नाम की स्तुति करें, तालियां बजाते हुए, नाचते और गाते हुए हम उसके नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के चेले हैं। बोलो हम यीशु मसीह के चेले हैं। यदि चेले हैं तो किस लिए उसने चुना हमें? दुनिया में प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. मसीह के
बोलेंगे अंजीर मुकद्दस पढ़ पढ़ के हम मन में शांति बिठा देंगे अंजीर मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उनको जगा देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। बंदे हैं एक खुदा के हम मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम बंदे हैं एक खुदा के हम मिलजुल कर क्यों ना रहेंगे हम अंजीर मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना लेंगे अंजीर मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उन्हें तो जगा देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। वचनों को उसके सुनाएंगे और गीत मसीह के गाएंगे वचनों को उसके सुनाएंगे और गीत मसीह के गाएंगे और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे जो नींद में गाफिल सोते हैं उपदेश से उनको जगा देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है हम यीशु के चेले हैं हर परिस्थिति के अंदर हमें प्रभु को महिमा दे हालेलुया 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 मसीह की ना सिर्फ तब जब सब कुछ है बल्कि तब भी जब हमारे पास कुछ भी नहीं है हालेलुया 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 मसीह की चाहे अंजीर के पेड़ फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे न उगे, तो भी मैं तो
अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय। राजाओं के राजा की जय। सम्मान की जगह अपमान मिले नाकामयाबी और मेरे हाथ लगे लोगों में नाम की जगह बदनामी मिले। प्रभु की आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी नजरों में मैं प्रभु की आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय। राजाओं के राजा की जय। शांति देने वाले की जय। मुक्ति देने वाले की जय। जय जय हालेलुया यीशु की जय। चंगा करने वाले की जय। देने वाले की जय। जय जय हालेलुया यीशु की जय। विनती सुनने वाले की जय। उत्तर देने वाले की जय। जय जय हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जयकार करूंगा। मैं स्तुति करूंगा। मैं हर हाल में प्रभु के नाम को महिमा दूंगा। महिमा दूंगी। महिमा समुद्र मेरे सामने। हमारे यरीहो मेरे सामने।
शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। तेरी महिमा की, तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। ऐ सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान। हम करते तुझे प्रणाम। हे सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान। हम करते तुझे प्रणाम। अपनी प्रजा की पुकार सुनने वाले, शत्रु को लाचार करने वाले। अपनी प्रजा की पुकार सुनने वाले, शत्रु को लाचार करने वाले। सब रुकावट दूर करने वाले, कड़वे जल में मिठास भरने वाले। दिल में शांति आनंद भरने वाले, कनान में पहुंचाने वाले। तेरी महिमा की, तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। तेरी महिमा की, तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। हे सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान। हम करते तुझे प्रणाम। हे सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान। हम करते तुझे प्रणाम। मरुभूमि में बादल अग्नि बन के, स्वर्ग मन्ना से रोज तीर्थ करके। मरुभूमि में बादल अग्नि बन के, स्वर्ग मन्ना से रोज तीर्थ करके। जैसे जल की ओर बढ़ाने वाले, चिंता सबको सुखाने वाले। विलाप को आनंद बदलने वाले, कनान में पहुंचाने वाले। तेरी महिमा की, तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। तेरी महिमा की, तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं। हे सर्वशक्तिमान
जग के अंगत साथ रहने वाले, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले, जग के अंगत साथ रहने वाले, पाप रोगों से मुक्त करने वाले, शैतान के सिर को कुचलने वाले, मुर्दों को फिर से जिलाने वाले, अंधों को आँखें देने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले, सारे जगत का उद्धार करने वाले, लाल समुद्र पार कराने वाले, कनान में पहुंचाने वाले, यरदन नदी को पार कराने वाले, यरीहो की दीवार गिराने वाले, तेरी महिमा की तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं, तेरी महिमा की तेरी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं, हे सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान, हम करते तुझे प्रणाम, हे सर्वशक्तिमान पराक्रम में महान, नहीं कोई तेरे समान, हम करते तुझे प्रणाम। हालेलुया। यीशु मसीह की जिसने मुझे बुलाया वो वफादार है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा, मुझे कनान में पहुंचाएगा। हालेलुया। कई बार हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दृष्टिकोण से हम हार जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? सुनिए, थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियां डर जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं, आंखें रखना यीशु पे तक जाना नहीं, आंखें रखना यीशु पे तक जाना नहीं, खुदा तेरा जो मान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, खुदा तेरा जो मान है, यीशु मसीह निगहबान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है, थके थके से हौसले घबराना नहीं,
टूटी आशाओं में दीप जलाएगा, तुझको फिर से जीना वो सिखलाएगा, तुझको फिर से जीना वो सिखलाएगा। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। तो धके धके से हौसले घबराना नहीं। उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा। उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा। दुश्मन का मुँह आप खुदावंद तोड़ेगा, दुश्मन का मुँह आप खुदावंद तोड़ेगा। टूटे दिल को अपने लहू से जोड़ेगा, टूटे दिल को अपने लहू से जोड़ेगा। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। तो थके थके से हौसले घबराना नहीं। कश्ती में है यीशु तो घबराना क्यों, आंखें हैं मसीहा पर डर जाना क्यों। कश्ती में है यीशु तो घबराना क्यों, आंखें हैं मसीहा पर डर जाना क्यों। खौफ की लहरों से गिर जाना क्यों, खौफ की लहरों से गिर जाना क्यों। गालिब है शैतान पर मुँह छुपाना क्यों, गालिब है शैतान पर मुँह छुपाना क्यों। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो तेरी पहचान है, यही तो तेरी पहचान है। खुदावन तेरा जो पान है, यीशु मसीह के पान है, यहोवा तेरा सरदार है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है, यही तो मेरी पहचान है। थके थके से हौसले घबराना नहीं। पड़ोसी को बोलिए, थके थके से हौसले घबराना नहीं। उखड़े उखड़े से कदम डर जाना नहीं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। वो अपने वादों का सच्चा और पक्का खुदा, वो अपने वादों को पूरा करेगा। हाथों को उठाते हुए सब मिलकर उसके नाम की तारीफ करें, उसकी उपस्थिति में हो जाए। सब हर परिस्थिति को उसके हाथों में हम सौंपें, उसको सब कुछ सौंपते हुए उसको महिमा दें। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे लिए अद्भुत है, प्रभु का अभिषेक हमारे लिए अद्भुत करेगा। परमेश्वर का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ेगा, प्रभु का अभिषेक हर एक दीवार को गिराएगा, प्रभु का अभिषेक हर एक शत्रु की शक्ति को नष्ट करेगा, प्रभु का अभिषेक हमें आगे लेके जाएगा।
सिर्फ तू ही बचा था मसीह, जब समझी ना दुनिया तूने ही समझा था कभी, जब अपने छोड़ चले सिर्फ तू ही बचा था मसीह, जब समझी ना दुनिया तूने ही समझा था कभी। आंसुओं की नदियों ने तकिए को जब भिगाया, खामोश की चीखों में तू कमरे में आया। आंसुओं की नदियों ने तकिए को जब भिगाया, खामोश की चीखों में तू कमरे में आया। हम दर्द तू हम राज भी, तू दोस्त है मेरा भी तू ही, सफर में तूने थामा हाथ भी, मेरे जख्मों का मरहम तू ही। बेवफाई में पाया तुझको साथ मसीह, जब सब था खोया मैंने दिलासा तू बना था कभी। तन्हा बेवफाई में पाया तुझको साथ मसीह, जब सब था खोया मैंने दिलासा तू बना था कभी। आने वाले कल के डर से जी मेरा घबराया, तूने ही पुकारा तूने सीने से लगाया। आने वाले कल के डर से जी मेरा घबराया, तूने ही पुकारा तूने सीने से लगाया। हम दर्द तू हम राज भी, तू दोस्त है मेरा भी तू ही, सफर में तूने थामा हाथ भी, मेरे जख्मों का मरहम तू ही। मेरे अश्कों को तूने संभाल के रखा है, मेरा दर्द तेरा बना, ये नाजुक जान सिर्फ तुझ पर ही फिदा है, तू ही जीने की वजह। मेरे अश्कों को तूने संभाल के रखा है, मेरा दर्द तेरा बना, ये नाजुक जान सिर्फ तुझ पर ही फिदा है, तू ही जीने की वजह। हम दर्द तू हम राज भी, तू दोस्त है मेरा भी तू ही, सफर में तूने थामा हाथ भी, मेरे जख्मों का मरहम तू ही। Lord, we worship you.
We praise you. We lift up your holy hand, Lord. We lift up your holy name. We lift up your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy to be all glory, honor and praise, Lord. We worship you, Holy Spirit. प्रभु हम सबको तेरे आंखों में सौंपते हैं, तेरे नाम की आराधना करते हैं। तो हमारा हमदर्द है प्रभु, तो हमारा हमराज है, तो हमारा मीत है, तो हर परिस्थिति में हमें संभालने वाला, हमें चैन देने वाला, हमें दिलासा देने वाला, एक माँ से, एक पिता से, एक भाई से, एक बहन से बढ़ के प्रभु को हमें संभालने वाला, हम तेरी आराधना करते हैं। सबको तेरे लहू के नीचे हम लेके आते हैं प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा को हम खुदावन इस भवन के अंदर हम अंतरित करते हैं। पवित्र आत्मा सब परिस्थितियों पे अधिकार ले, पवित्र आत्मा हर एक जीवन पे अधिकार ले प्रभु, हर एक बात के ऊपर तो खुदा प्रभुता को अधिकार के साथ ले ले प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। सब हाथों को उठा के उसकी महिमा करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। We worship you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. We lift up your holy hand, Lord, hallelujah. We lift up your holy name, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. तेरा हाथ समर्थ्य प्रभु, जहाँ तेरा हाथ आ जाता है, वहाँ चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ तेरा हाथ आता है प्रभु, वहाँ बदल फूट जाते हैं। जहाँ तेरा अभिषेक आता है प्रभु, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, अवस्थाएं बदल जाती हैं, जीवन बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है प्रभु। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। हम हर एक खुदावन को बात जो खुदावन तेरे नाम के, खुदावन तेरे बच्चों के, तेरी खुदावन कलीसिया के विरोध में कार्य करना चाहे, यीशु के नाम में इसके अधिकार को हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम में हम प्रभु के पीछे को घोषित करते हैं। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम रिलीज करते हैं। अपने आत्मा के द्वारा अद्भुत कर प्रभु, अपने नाम को महिमा दे। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं। सब मुख खोल के बोले तेरे लहू की जय जयकार, तेरे लहू की जय जयकार, तेरे लहू की जय जयकार। Thank you Jesus, thank you Lord, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Holy Spirit, take charge each and every realm. Holy Spirit we worship you. पिता हम तेरे चरणों को चूमते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे अभिषेक को रिलीज करने के लिए, तेरे अभिषेक के द्वारा अद्भुत करने के लिए, तेरे अभिषेक के द्वारा चंगाइयां आ रही है, तेरे अभिषेक के द्वारा छुटकारा आ रहा है, तेरे अभिषेक के द्वारा जीवन बदल रही है, तेरे अभिषेक के द्वारा सामर्थ आ रही है प्रभु, तेरे अभिषेक के द्वारा उत्तर आ रहे हैं, तेरे अभिषेक के द्वारा प्रभु को अद्भुत करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम की तारीफ। ओह हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you Lord, thank you Lord. We praise you Lord, we praise you, we exalt your name Lord, hallelujah. Reke lere mashakara bona baba rata kanala, rida nula rashanda la rakatia kamana bala mada bana radinila, reke di mana kora bala bala mada bana radinila shanda mana radanila sakara baraba, rabani lata kanala rashana la radinila samana barabadaba. रेखेते में न कोला प्रांता काला बाशी कोरा बना बाला पाड़ा बना रड़ा दिया रबनिया ला रमा समना बाला पाड़ा बना रड़ा दिया सब कोरा बना बना बाला। Thank you Jesus, thank you Lord, we praise you, we praise you, we praise you, we lift up your name Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सारे बोलो hallelujah, 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 hallelujah। यीशु मसीह की जय। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में चल रहे हैं। वो हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे समर्पण को जानता है, वो हमारी हमें जो जरूरतें हैं उनको भी वो जानता है, और वो हमारी प्यास के अनुसार हमारे लिए कार्य करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जितना समर्पण, जितनी प्यास, जितनी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होगी, कार्य भी उतना बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की
इसलिए हमें हमेशा जानना है, हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और हमें हमेशा प्रभु के लिए पवित्र बने रहना है, हमेशा उसकी आज्ञा में बने रहना है। हालेलुया, यीशु मसीह की हमें परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। मैं हमेशा हर संडे इस बात को बोल रहा हूँ, प्रभु का आगमन निकट है, उस निकट आगमन के लिए हमारी तैयारी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, आज यदि वो आ जाए, यहाँ क्या दोपहर को आ जाए, शाम को आ जाए, रात को आ जाए, आधी रात को आ जाए, हमारा जीवन किस स्तर के ऊपर चल रहा है? जरूर हमने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया, तौबा कर ली होगी, आपने बपतिस्मा ले लिया होगा, लेकिन उसके बाद की जिंदगी क्या है? उसके बाद आप किस फ्लो में चल रही हैं? उसके बाद कितना ज्यादा प्रभु की आवाज को आप सुन रहे हैं, कितना ज्यादा पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में हम चल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया, यीशु मसीह। और आज मैं विश्वास करता हूँ आप अपने मन को खोलें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करने पाए, प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत करने पाए, प्रभु का आत्मा आपको उस परिस्थिति के अंदर ले जाने पाए जहां से आपके जीवन के अंदर प्रभु का कार्य शुरू होने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। इन दिनों में हम सीख रहे हैं डबल पोर्शन के बारे में, दुगना अभिषेक आपको क्यों दिया गया। हालेलुया, बहुत सारे पॉइंट्स को आपने देख लिया और आज हम नए स्तर के ऊपर जाएंगे। अभिषेक जब आता है वो हमारे जीवनों में क्या करता है। यदि लिखी की यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे अभिषेक के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातों को बोला गया। बोलो 3 महत्वपूर्ण बातें। वो 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है? पहली बात है उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे। मैं चाहता हूँ आप वचन को पढ़ें, ताकि 4 वचन पढ़ी, शुरू से पढ़ें। बस बोलो तब 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 कब 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 होगा? मान लिखा तब, लेकिन कब? जब आप अभिषेक से भरे हुए, जब अभिषेक दुगना अभिषेक आपके ऊपर है। यदि आप देखोगे एलिया ने अद्भुत कार्य को किया, लेकिन एलीशा जो उनके शिष्य हैं, जो उनके हाथों को जला रहे हैं, और जब बड़ी सेवा उन्होंने एलिया के साथ मिलकर की, उनकी आज्ञाकारिता में वो रहे एलीशा, लेकिन जब एलिया को उठाए जाने का समय आया, एलिया ने एलीशा से कहा जो तू चाहता है मांग, जो भी चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। एलीशा ने कहा जो अभिषेक आपके अंदर है उसका दुगना भाग। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। एलीशा के आप जीवन को देखें, वो धन मांग सकते थे, दौलत मांग सकते थे, राज्य मांग सकते थे, दुनिया और दुनिया की कोई भी चीज को मांग, लेकिन एलीशा ने कहा आप में जो अभिषेक है उसका दुगना भाग। एलिया के यदि आप उत्तर सुनोगे, जो संत एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी यदि तू मुझे उठाए जाने तक देखता रहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसीलिए जब अभिषेक प्रभु उठाए गए, एलिया को उठाया जाना प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने की छाया था। वो दिखा रहा था कि एक दिन आएगा सिर्फ एलीशा के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, और जब अभिषेक आएगा दुनिया की जिंदगी बदल जाएंगी। जब वो अभिषेक आएगा वो एक नई सृष्टि का निर्माण करेंगे। वो अभिषेक आएगा वो स्वर्ग राज्य का निर्माण करेंगे। जब अभिषेक आएगा वो अंधकार की गुलामियों को तोड़ देंगे। जब अभिषेक आएगा हर एक बंधनों को वो तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करके बोलिए मेरी वैल्यू, मेरा मूल्य अभिषेक के साथ। यदि अभिषेक नहीं है, इसलिए अभिषेक को कभी भी कम करके ना, अभिषेक के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अभिषेक को बना के रखने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप सब कीमत देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए पवित्र आत्मा जब इस वचन को शुरू करते हैं, चौथे वचन को, वो लिख रहे हैं तब
बड़े ध्यान से देखना, क्या लिखा है? तब। बोलो तब, 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 बोलो तब, कब? जब अभिषेक आएगा, जब आप अभिषेक से भरे हो। अभिषेक जब आएगा क्या होगा? 3 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे लिखा है। पहली बात लिखी है, उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, उजड़े स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में फिर घर बनाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को फिर नए सिरे से बसाएंगे, बनाएंगे, 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 बसाएंगे, बसाएंगे, बसाएंगे। जो उजड़ चुका है, जो खत्म हो चुका है। यदि आप देखोगे बहुत सारी जगहों में जाओगे, यदि आप इंडिया में भी जाओगे, बहुत सारे खंडर आपको दिखाई देंगे। आया नहीं, दिखाते हैं किला आए यहाँ, ये उसके खंडर हैं, ये अवशेष हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनके खंडर मौजूद है, उनको रखा हुआ है नहीं? वो दिखाते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर इमारत थी, लेकिन वो इमारत को आप अपने तरीके से बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, वो उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वो फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, आपको फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आपको एक बात को याद रखना चाहिए, होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ रिक्रिएशन। बोलो, होली स्पिरिट इज a spirit of recreation, पवित्र आत्मा पुनर्निर्माण की आत्मा है। से बोलिए, पवित्र आत्मा पुनर्निर्माण की आत्मा है। से बोलिए, पवित्र आत्मा पुनर्निर्माण की आत्मा है। से बोलिए, पवित्र आत्मा पुनर्निर्माण की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। किताब को पढ़ते हो, 1 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ोगे, वहां पे लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। क्या थी? बेडौल और सुनसान। कोई शेप नहीं है, विदाउट शेप। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, और वो बेडौल और सुनसान पड़ी है। वहां पे कोई जिंदगी नहीं है, वहां पे कोई प्राणी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडला है। बोलो, प्रभु का आत्मा मंडला रहा। तभी परमेश्वर ने बोला, क्या होया? क्या बोला? उजाला हो जा। क्या हो गया? हालेलुया। धरती फॉर्म में आनी शुरू हो, क्रिएशन का काम होना शुरू होगा। ये पवित्र आत्मा की ताकत है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर ने जो में अभिषेक दिया, वो अभिषेक जो दिया गया, वो रिक्रिएशन का अभिषेक है, वो पुनर्निर्माण का अभिषेक है। मैं 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी चीजों को परमेश्वर चाहता है हमें बनाना है, कौन कौन सी चीजों में हमें सहयोग देना है, कौन कौन सी चीजों को हमें पुनरुत्थान की अवस्था के अंदर लेके आना है और एक नए रूप के अंदर उनको खड़ा करना है। सबसे पहली चीज जो बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला है, वो है परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। बोलो, हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड किसको बोला है? हाउस ऑफ गॉड किसको बोलते हैं? चर्च। किसको बोलते हैं? चर्च को। आपको हमेशा एक बात को याद रखना चाहिए, चर्च ईंटों और पत्थरों से बनाई गई एक बिल्डिंग नहीं है। हम क्या सोचते हैं, बिल्डिंग बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, क्रॉस लगे ऊपर। हम ज्यादातर चर्च किसको मानते हैं? जिसपे लाल रंग हुआ है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, चर्च ईंटों और पत्थरों के द्वारा निर्माण की गई एक बिल्डिंग नहीं है। लेकिन वास्तव में चर्च क्या है? वास्तव में चर्च किसको बोलती हैं? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उद्धार पाई हुई आत्माओं के द्वारा बनाई गई कलीसिया वास्तव में चर्च है।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कौन सी चर्च गया? प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाई हुई आत्माओं के द्वारा निर्मित कलीसिया वास्तव में चर्च है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आप प्रकाशित वाक्य को देखोगे, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। कितनी कलीसियाएं? 7 चर्चेस। वहां पे प्रभु का आत्मा 7 चर्चेस से बोल रहा है और आज प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा है। और जो कलीसियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लदोकिया। कौन कौन सी हैं? आपको टिप्स पे नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सी हैं? इफिसुस, बोलिए इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लदोकिया। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का आत्मा 6 चर्चों से अलग अलग सुधारों के बारे में बोल रहा है। तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है। लेकिन एक कलीसिया है जिसके बारे में बोल रहे हैं, तू मेरे मन के अनुसार कलीसिया। हालेलुया। कौन सी कलीसिया? वो फिलदेल्फिया की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? इसलिए हमें जो परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर रखा है, हमें कलीसिया का निर्माण करने के लिए रखा है, हमें कलीसिया को बनाने के लिए रखा है, हमें कलीसिया को ऊंचा उठाने के लिए रखा है। परमेश्वर ने कलीसिया में हमें गवाह बन के चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह चर्च के अंदर गए। किसमें गए? चर्च के अंदर। हालेलुया। लेकिन जाके उन्होंने क्या देखा? आज प्रभु हमारे चर्च में क्या देख रहे हैं, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। प्रभु कलीसिया में गए हैं, जाके उन्होंने देखा, उनका मन दुखी हो गया। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन से आराम से पढ़िए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। बोलो यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। फसह किसको बोलते हैं? आपको पता है? छुटकारे का त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था। जिस रात परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला। हालेलुया। वो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। फसह का त्योहार हमारे जीवन में भी हमें मनाना है, जब परमेश्वर ने हमें गुलामी से निकाल के उस परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आगे। और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु कहाँ गए? यरूशलेम कौन सी जगह? कौन सी जगह? वो शांति का नगर है, जहां पे परमेश्वर का भवन है। क्या? शांति का नगर, परमेश्वर का भवन है। आगे। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाया? बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों। वास्तव में परमेश्वर के भवन में क्या होना चाहिए? प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा। लेकिन परमेश्वर के भवन में क्या पाया? क्या? बोलो। बैल, भेड़, कबूतर हैं, वो बेचने वाले, जगह जगह दुकानें खोल के बैठे। क्या बोला? बोलो। परमेश्वर का घर व्यापार की मंडी बन गया। क्या बन गया? व्यापार की मंडी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जितना भवन था ना, वो जितना एरिया, वो परम पवित्र है। क्या वो? परम पवित्र है। वो प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन वहां पे यदि आप देखोगे, अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। क्या खुली हुई है? अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। और यदि आप देखोगे, जब परमेश्वर ने बलिदान के लिए लोगों को बोला था ना, वो बलिदान घर से लाने के लिए बोला था। आप समझ रहे हो? पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, जो भी वो चढ़ा रहे थे, ठीक है ना, उसको घर से लेके आते ताकि लोग देखते कि ये परमेश्वर के भवन को जा रहे, ये प्रभु की आराधना करने के लिए, ये प्रभु की बढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे दुकानें खोलने के लिए बोला था।
ताकि लोग जाने ये लोग परमेश्वर के घर को जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने दुकानें अंदर ही खोल दी। क्या कर दिया? अंदर दुकानें खोल दी। अच्छा था ये? परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर का घर व्यापार की मंडी बन गया था। आज यदि हम देखें, हमें भी परमेश्वर ने कहा अपने जो साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की नोटबुक को, परमेश्वर की आराधना की चीजों को हमें अपने साथ लेके आना। सॉन्ग को हमारे पास क्या हो, नोटबुक हो हमारे पास क्या हो, बाइबल हो। क्या क्या होना चाहिए? बाइबल होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, सॉन्ग बुक होनी चाहिए, ताकि हम लेके आए। लोगों को पता लगना चाहिए हम परमेश्वर के घर को जा रहे हैं। लेकिन हमारी इतनी शर्म आ रही है, हमें बाइबल उठाते शर्म आ रही है। पूछो बाइबल कहां? और आजकल एक नया चलन हो गया, मोबाइल के अंदर बाइबल। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि आप लिखोगे बाइबल के ऊपर लिखा हुआ है होली बाइबल, पवित्र बाइबल, आपका मोबाइल पवित्र है? है? क्या करना चाहिए हमें? अपनी बाइबल को अपने साथ लेके आना। हमें शर्म नहीं करनी उन लोगों की तरह जो वहां पे दुकानें नहीं खोलनी। आज यदि आप देखोगे, हमें हमेशा प्रभु के लिए गवाही देने के लिए होना चाहिए। हमारे पास बाइबल होनी चाहिए, हमारे पास नोटबुक होनी चाहिए, हमारे पास सॉन्ग बुक होनी चाहिए, ताकि मिलके हम परमेश्वर के वचन को देख सके, हम मिलके प्रभु के वचन को पढ़ सके। जो बोला जा रहा है वो सही है या नहीं है? हाँ या नहीं? कोई कुछ भी बोल सकता है। जब तक आप वो वचन को मिला के नहीं देख रहे वास्तव में वो वचन वैसा ही है, वास्तव में वो वचन ठीक है, तो वास्तव में वो वचन जो प्रभु को द्वारा बोला गया वो है या नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन आज यदि आप देखोगे, बाइबल उठाना एक शर्म की बात बन गई है। बाइबल उठाना हमें पसंद नहीं है। हम सोचते हैं मोबाइल में, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल में है, फिर भी मोबाइल की पवित्रता को बना के रखना हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जो चर्च है वो तेल, साबुन और दूसरी चीजें बेचने के लिए नहीं है। आपको पता है, चर्च वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। चर्च वो जगह है जहां से प्रभु ऊंचा उठाया जाए। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां पे आत्मा का अभिषेक आए। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां पे आत्माओं का उद्धार हो। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां पे बीमार चंगाई पाए। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां पे बंधन टूटे। चर्च वो जगह होनी चाहिए जहां पे परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। प्रभु ने जब देखा वहां पे अलग अलग दुकानें खुली हुई है, प्रभु ने क्या किया? आगे बढ़ी। तब उसने हाँ। रस्सियों का ओड़ा बनाकर हाँ। सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो तब उसने क्या किया? रस्सियों का ओड़ा बना। प्रभु को आप दो जगह क्रोध करते देखते, सिर्फ दो जगह बाइबल। एक जगह ये जहां पे उसे गुस्सा आया, क्योंकि प्रभु के भवन में प्रभु का आदर, प्रभु के भवन में प्रभु की आज्ञा को तोड़ा जा रहा है, प्रभु के भवन में प्रभु को महिमा नहीं मिल रही, प्रभु के भवन में परमेश्वर के लोग प्रभु का निरादर कर। उसने रस्सी का कोड़ा बना के क्या किया? सबको निकाल दिया। और आगे, और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पेड़ों को उलट दिया। यीशु मसीह की। आज मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो बात जो हमारे जीवन में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है, उसको हमें जीवन से निकालना बहुत जरूरी है। यदि वो बातें हमारे जीवन में बनी रहेंगी, वो कुछ भी हो सकता है। वो अनाज्ञाकारी हो सकती है, वो अपवित्रता हो सकती है, वो अशुद्धता हो सकती है, वो कुछ भी बात जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन में हो सकती है। प्रभु चाहता है उसे हमें बोलो निकालना कहाँ है? बोलो बाहर निकालना है। निकालना नहीं है, बाहर निकालना है। हाँ आगे। और कबूतर बेचने वालों
से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर। आपके मन में हमेशा एक बात होनी चाहिए, मेरे पिता का घर व्यापार का घर, मेरे पिता का घर उसके नाम को उठाए जाने का घर है। मेरे पिता का घर परमेश्वर की महिमा का घर है। मेरे पिता का घर परमेश्वर की बढ़ियाई का घर है। मुझे प्रभु के घर को बना के रखना है, मुझे प्रभु के घर को निर्माण करना है, मुझे परमेश्वर के घर को ऊंचा उठाना है, मुझे प्रभु के घर को लोगों की नजरों में एक आदर्श घर बनाना है। हालेलुया। आगे, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बोलो, तेरे घर की। आपके अंदर है वो बात? अभी है प्रभु के घर के लिए धुन कि परमेश्वर के घर में मुझे ऐसे होना चाहिए, प्रभु के घर में ऐसे होना चाहिए, प्रभु के घर में ये भी होना चाहिए, प्रभु के घर में वो भी होना चाहिए। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। उनको अपनी चिंता नहीं है, प्रभु को अपनी चिंता नहीं है। परमेश्वर ने कभी अपने ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन हमेशा परमेश्वर के घर के ऊपर फोकस किया। और यहाँ पे लिखा, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। धुन, आपको एक धुन होनी चाहिए कि प्रभु का घर आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु का घर महिमा का स्थान होना चाहिए, प्रभु का घर एक अति पवित्र जगह होनी चाहिए, प्रभु का घर परमेश्वर से मेल मिलाप की जगह होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु ने हमें अभिषेक दिया कलीसिया को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, हमारी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। यदि आप देखोगे प्रभु के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय है, उसके 10 वचन को पढ़ोगे, यहां में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। कब होगा परमेश्वर का नाम ऊंचा? यहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। इधर को देखिए जरा, कुरिन्थियों की कलीसिया वरदानों से भरी हुई कलीसिया। कौन सी कलीसिया? ऐसा नहीं है मान्य भाषा, वहां वरदान है, वहां प्रभु का अभिषेक कार्य कर रहा है, लेकिन सबके बावजूद भी वहां पे क्या है? दरबंदी है, वहां पे क्या है? विरोध है, वहां पे प्रभु के नाम को पूर्ण रीति से महिमा नहीं है। यहां पे लिखा, प्रभु के दास कुरिन्थियों की कलीसिया को नहीं, हमारी कलीसिया को लिखते हुए बोल रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु की दया स्मरण करा के विनती करता हूं, क्या? तुम सब एक बात कहो। हाँ, एक बात बोलो, एक बात। एक बात कैसे कहोगे एक बात? जब हम सब अलग अलग जो माइंड से है, अलग अलग हमारे विचार हैं, अलग अलग हमारी सोचें हैं, अलग अलग हमारा चरित्र है, हम कैसे एक बात कैसे? बताइए, कैसे कहोगे? कैसे एक बात कैसे बोलेंगे? हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह से चलाया, चुना, पकड़ा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें एक सूत्र के अंदर पिरोया। क्या पिरोया? हालेलुया, हालेलुया। अब बात समझ रहे हो? एक वचन हमें दिया, एक मुक्तिदाता हमारा है, एक परमेश्वर हमारा है, आया नहीं? हालेलुया। यदि आप आत्मा की आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, आप हमेशा आत्मा के द्वारा एक ही बात को बोलेंगे। पर वो बात कौन सी है? वचन की बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आत्मा के द्वारा आपके ऊपर प्रकाशन है, वो प्रकाशन हमेशा आपको एकता में लेके जाएगा। एक बात बोलने का मतलब है, वचन को बोलना, वचन एक है। वचन आपके पास अलग बाइबल, मेरे पास अलग बाइबल, ऐसे है कि उसके पास अलग प्रिंट है, उसके पास अलग प्रिंट है, उसके पास अलग प्रिंट है। हालेलुया। जब परमेश्वर एक है, जब उद्धारकर्ता एक है, जब मुक्तिदाता एक है, जब वचन एक है, जब आत्मा एक है, तो हम कैसे बोलेंगे? एक ही बात है नहीं, जिस बात से प्रभु को महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मसीह की। यदि आप एकदम में चल रहे हो ना, आपको दोनों को जैसे फर्ज करो पति पत्नी है, आपको एक ही बात एक ही समय में आएगी। हमारे साथ दोनों के साथ ऐसा ही हो, अलग अलग हम प्रार्थना करते हैं, कई बार इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत समय हमारे दोनों के जो प्रकाशन होते हैं वो एक ही होते हैं। प्रभु ने मुझे ऐसे कहा, प्रभु ने मुझे ऐसे कहा, क्या हम ऐसे करें? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब दो लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम आत्मा के सूत्र में चलेंगे, जब हम वचन के द्वारा प्रभु को समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर एक ही समय में सभी के ऊपर एक ही बात को प्रकट कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस क्या बोल रहे हैं? हे भाइयों, मैं यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब अलग अलग बातें बोलो। एक ही बात कहो। क्या बोलो? एक ही बात कहो। हाँ, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। हाँ, क्या ना हो? फूट ना हो। क्या ना हो? फूट ना हो। क्या ना हो? फूट ना हो। फूट कौन डालने वाला है? हमें अपने जीवन को जांचना, हम कलीसिया में एकता को लेके आ रहे हैं, फूट को लेके आ रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हम इसकी सुन के उसको, उसकी सुन के उसको, उसकी सुन के उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आपके अंदर आत्मा का एक भी टच है, आप कभी भी किसी की बुराई नहीं करोगे। यह आत्मा की पहचान है। आप किसी के विरुद्ध में भी कोई बात बोलोगे नहीं। यदि आत्मा आपके अंदर, यदि आप सच में परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ, आप कभी भी किसी की चुगली करोगे नहीं। आप फूट डालने वाले नहीं, आप एकता को लाने वाले। जिस घर में आप जाओ वहां पे एकता होनी चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हो वहां पे एकता होनी चाहिए। जिस कलीसिया में आप रह रहे हो वहां पे एकता होनी चाहिए। हालेलुया। अगर किसी ने आपको हमदर्द समझ के, आपको अपना समझ के कोई बात बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बात को प्रचार करो। उसको बता, उसको बता, उसको बता, उसको बता, उसको बता। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आपके अंदर दुष्ट की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? दुष्ट की आत्मा। याद रखना इस बात। परमेश्वर की आत्मा नहीं है वहां पे, अंधकार की शक्तियों का आत्मा है। क्योंकि बर्बादी, फूट और विरोध को, नाश को लाने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो कौन है? दुष्ट का आत्मा है। क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना 10:10 में क्या बोलते हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चुराने, घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और हालेलुया, यीशु मसीह की हमेशा कभी भी फूट की आत्मा को हमारे जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। इसने हमारे साथ बात की है, हमें इस बात को अंदर कभी भी अंदर से बाहर निकालना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फूट ऐसे पैदा होती है, बर्बादी ऐसे पैदा होती है। अच्छी भली कोई परिवार के अंदर शांति आ रही है, उस शांति को हम उन बातों के द्वारा फूट के अंदर बदल देते हैं, बर्बादी हो जाती है, शांति खो जाती है। उनकी तो शांति खोएगी, हमारी खो जाएगी यदि हम ऐसे काम कर रहे हैं। जो कुछ हम बीज रहे हैं वही कुछ हम काटेंगे। बोलो, जो मैं बीजूंगा, जो मैं बीजूंगा आप फूट बीज रहे हो, फूट काटोगे। प्रेम बीज रहे हो, प्रेम काटोगे। आशीष बीज रहे हो, आशीष काटोगे। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, तुम में सबसे पहले एक बात को, नंबर 2, फूट ना हो तुम। आगे, एक मन रहो और एक ही मत हो, एक मत हो के मिले रहो। हालेलुया। एक मन क्या हो? एक मन। क्यों होना एक मन? क्यों एक मन क्यों होना है? मत्ती 16:18 में प्रभु ने कहा 2 जन एक। कितने? 2 जन एक मन। जो मांगेंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, 2 जन एक मन। पढ़ लो, पढ़ लो यार, इसको पढ़िए। मत्ती 16:18। थैंक यू जी। और हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ
हाँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे हाँ। वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। सर्व बोलो हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 18 में 18-19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे आज क्यों नहीं मिल रहा? आज क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण ये है, किसी का मन इधर को है, उसका उधर है, उसका उधर है, उसका उधर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की यदि प्रथम शताब्दी की कलीसिया को आप देखोगे, चमत्कार हो रहे, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बूढ़ी शुद्ध हो रहे हैं। क्यों? वो क्या थे? एक मन, एक सूत्र में पिरोए हुए थे, एक आत्मा के द्वारा चल रहे थे, और परमेश्वर ने उनको यूज किया। आज परमेश्वर कलीसिया को चाहते हैं एक मन होते हुए हम प्रभु के नाम को महिमा देने वाले बने। इसलिए प्रभु कहता है एक मन और एकता में एक चित्त होके मिले। हालेलुया। तब प्रभु के घर का निर्माण हो, तब परमेश्वर का घर ऊंचा उठाया जाएगा, तब परमेश्वर का घर महिमा पाएगा, तब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी बीच में। क्यों उपस्थिति नहीं है? क्यों खालीपन है? क्यों जिंदगियों में जो खुशी नहीं है, आनंद नहीं? उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है। वो आ रहा है, मंडल आ रहा है, लेकिन खैर नहीं है, उतर नहीं रहा। उसको उतरना है, आपको आत्मा में भरना है, आनंद में भरना है, खुशी में भरना है, स्तुति में भरना है, आराधना में भरना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का आपको प्रभु के घर का निर्माण करना है। कैसे? With the word of God and with the spirit of God। इसके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब हम आत्मा के द्वारा वचन को बोलेंगे, प्रभु बोला उजियाला हो गया या हो गया। आत्मा मंडवा रहा था, आत्मा तो था वहां, लेकिन शब्द नहीं। प्रभु जैसे बोल रहा वैसे वैसे होता है। हम भी जब बोलेंगे आत्मा से भर के प्रभु के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर आपने ऐसा कहा, आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा? वचन परमेश्वर पूरा करेगा, प्रभु का घर बनेगा, परमेश्वर की कलीसिया बरकत पाएगी, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, प्रभु की कलीसिया बढ़ती जाएगी। हालेलुया। पहला काम जो आत्मा दिया, किस लिए दिया? किस लिए दिया? प्रभु के घर को निर्माण करने के लिए। किसका निर्माण करना? हालेलुया। यीशु मसीह की। और दूसरा जो घर है वो है पवित्र आत्मा का घर। बोलो पवित्र आत्मा का कौन है? पवित्र आत्मा का घर कौन है? यदि आप देखोगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय है, उसका 16 वचन। तो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि पड़ोसी से पूछिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम? हमने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, मैं ये हूं, मैं वो। प्रभु में आने के बाद भी जीवन बदला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप कौन हो? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप परमेश्वर का मंदिर। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। मिट्टी को लेके अपने स्वरूप और समानता में एक पुतला बना के उसके अंदर जीवन का श्वास डाला। हालेलुया। समय आया, जैसे जैसे समय आया, इस दुनिया की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने हमारा निर्माण कर दिया। अपने में से एक आत्मा को निकाल के ना, एक छोटे पुंज को अलग कर दिया उसने। समय आएगा तब उसको शरीर देके उसके अंदर मैं अपनी आत्मा डाल दूंगा। हालेलुया। अब चुना प्रभु ने सृष्टि के आरंभ से पहले। हालेलुया। प्रभु की प्लानिंग को सोची। आप परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। पुराना मंदिर 3 खंडों में बना था। क्या क्या था वो? आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र।
हालेलुया। ये मंदिर 3 खंडों से बना है। कौन कौन से हैं? शरीर है, प्राण है, आत्मा। बोलो शरीर है, प्राण है, आत्मा है। तीनों क्षेत्रों में प्रभु की उपस्थिति का होना प्रकट करता है कि आप परमेश्वर का मंदिर। जब तीनों क्षेत्रों में प्रभु की उपस्थिति है ना, तब आप परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। यदि शरीर अलग चल रहा है, प्राण अलग चल रहा है, आत्मा अलग चल रही है, आप परमेश्वर का मंदिर नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शरीर के पीछे चल रहे हैं, शरीर की बातों को मान रहे हैं, आप परमेश्वर का मंदिर नहीं हो। आपको आत्मा के द्वारा शरीर को कंट्रोल करके आत्मा की अधीनगी में लाने के लिए प्रभु ने दिया। हालेलुया। सब काम प्रभु नहीं करेगा आपके लिए, आपको करना है। आपको अपने शरीर को कंट्रोल करना है। आपका शरीर इधर उधर दौड़ रहा है, आपको उसको कंट्रोल करके पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में लेके आना। हालेलुया। आपकी इच्छाएं दौड़ रही हैं, आपका मन दौड़ रहा है, आपका इमेजिनेशन दौड़ रही है, कल्पनाएं दौड़ रही हैं, उनको कंट्रोल करना है। हालेलुया। उनको परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेके आना है। शरीर बोलता नहीं, प्रार्थना नहीं करनी। क्या शरीर बोलता नहीं, आप तो दूर थका हुआ है ना, आज तो प्रार्थना में नहीं जाना, आज थकावट बहुत है। आपको क्या कहना है? बोलो, क्या कहोगे आप? नहीं, मेरे को मेरी बात माननी। आत्मा को शरीर के ऊपर कंट्रोल करना, ना कि शरीर आत्मा के। मन किया, अभी शरीर क्यों नहीं? मन क्या? मन नहीं, शरीर नहीं कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की यदि आत्मा आपके ऊपर है, आप शरीर को बोलोगे नहीं, तेरे को प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना जिंदगी नहीं है, बिना संगति जिंदगी नहीं है, बिना प्रभु के बेच के जिंदगी नहीं है, बिना परमेश्वर के अभिषेक के जीवन नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए चुना और इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। हमें उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए इस घर को आगे बढ़ाना प्रभु की आत्मा के अभिषेक से। वो आपके अंदर नजर आना चाहिए। वो नजर आना चाहिए प्रभु। तब आप उसका घर, आपके अंदर लोग देख पाए मैं यीशु को अपने। हालेलुया। आपकी बातें यीशु जैसी हैं, आपके कदम यीशु जैसे हैं, आपके हाथ, आपका विचार यीशु जैसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखोगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह, बोलो मेरी देह, मेरी देह क्या? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर है वो। अब ऐसे नहीं हो सिर्फ रोटियां खा ली, सो गए, उठ गए, फिर खा लिया, फिर सो गए, है नहीं, फिर मनमानियां कर ली, फिर इधर को चले गए, फिर उधर को चले गए। आप परमेश्वर का मंदिर हो। कैसे? आगे, जो तुम में बसा हुआ है। जो तुम में बसा हुआ है। हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। इस बात को याद है, तुम अपने नहीं हो। बोलो मैं अपना नहीं, मैं अपना नहीं हूँ। इसका आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। तुम्हारी कीमत चुकाई गई है। तुम्हारे लिए प्रभु ने अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे नहीं तुम्हें मंदिर बना दिया, तुम्हारे लिए कीमत चुकाई गई है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज मैं आपको चैलेंज देना चाह रहा हूँ, आपकी देह के द्वारा क्या प्रभु की महिमा हो रही है? आप मंदिर हो, ठीक है, क्या आपकी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या वरदान, क्या अभिषेक, क्या भरपूरी, क्या प्रार्थना, क्या समर्पण, क्या उपवास में आप आगे बढ़ रहे हो? आपको प्रभु की महिमा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। हालेलुया, यीशु मसीह की परमेश्वर के पुत्र ने अपना कार्य पूरा कर दिया। आज उसकी जगह के ऊपर हमें रखा गया। परमेश्वर ने हमें ट्रस्ट किया, हमें उसके ट्रस्ट के ऊपर खड़ा होकर। हालेलुया। हम में से हर एक को एक काम सौंपा गया।
आपको कोई काम सौंपा गया, मुझे कोई काम सौंपा गया, अब बात को समझ रहे हो? लेकिन हमारे सबके काम का उद्देश्य है पिता की महिमा। तुम्हारे द्वारा क्या होनी चाहिए? पिता की महिमा। बोलो मेरे द्वारा पिता की महिमा होनी चाहिए। जब मंदिर में वो होगा, जब पवित्र आत्मा होगा तो जरूर महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और पिछले हफ्ते हमने एक गीत गाया था, पिछले हफ्ते गाया था, ओ हालेलुया, कौन सा था वो? सादा पानी के मटकों को मैं में वो बदलता। हालेलुया, 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 क्या था वो? उसके बाद इस मिट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने भरता है। इस मिट्टी में कादिर मुतलक पाक खजाने भरता है। सादा पानी के मटकों को। यदि आप देखोगे काना गलील में प्रभु यीशु मसीह गए, वहां पे दाखरस खत्म होगी, वहां पे बाहर मिट्टी के बर्तन रखे, पत्थर के बने, क्या था? सादा पानी। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? जाओ मटकों में पानी मुंह तक भर दो और निकाल के, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की शब्द के द्वारा सब कुछ चमत्कार। क्या था? सादा पानी के मटकों को, बोलिए, सादा पानी के मटकों को मैं वो बदलता है। सादा पानी के मटकों को मैं वो बदलता है। करता है, करता है खुद काम वो सारा, करता है खुद काम वो सारा। हम मट्टी के बर्तन हैं, हम मट्टी के बर्तन है, वो है हमारा पालनहारा, वो है हमारा हम मट्टी के बर्तन हैं। आइए के साथ, हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हो, हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। जब भी शरीर आपको अलग अलग दिशाओं में खींच के लेके जाए, आप एक बात को हमेशा याद रखना, आप दाम देकर मोल लिए गए हो। मेरी कीमत प्रभु ने चुकाई। मैं अपना नहीं, मैं अपनी नहीं, मेरा जीवन प्रभु, मैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ मनुष्य का घर। कौन सा घर? मनुष्य का घर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। कौन सा घर? मनुष्य का घर, जिसमें हम रहते हैं। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन को, भजन 127 उसके एक वचन को पढ़िए। भजन 127 उसका एक वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, बोलो यदि घर को यहोवा ना बनाए तो तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। घर को यहोवा बनाएगा तभी वो घर आशीष का घर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। आपने बहुत सुंदर सुंदर घर और देखे होंगे, लेकिन उन घर में क्या है? शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर घुसोगे, अंदर घुसने का दिल नहीं करता।
हालेलुया। यीशु मसीह की एक बड़ा सुंदर घर था, उसके अंदर हमें बुलाया। 2 साल से रह रहे थे वो। कहते हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। हालेलुया। ऐसे घर का क्या फायदा? सुंदर है, अच्छे बहुत महंगे महंगे मार्बल लगी हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो टाइलें लगी हैं, बहुत सुंदर रूप से उसे बनाया गया है, लेकिन वो घर परमेश्वर के द्वारा बनाया नहीं है। इसलिए लिखा है यदि घर कोई यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, घर में प्रभु की उपस्थिति तभी आएगी जब घर के लोग प्रभु से जुड़े हुए होंगे। बात आप समझ रहे हो? उस घर पे लव लगा दो, वहां पे लव लगा दो, वहां लव लगा दो, लव लगाने से कुछ नहीं होना। बात को समझ रहे हो? आप जब आत्मा के द्वारा भरे हुए परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो और परमेश्वर को उस घर को डेडिकेट कर रहे हो और सब बातें जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उस घर में पाई जा रही हैं उनको बाहर निकाल रहे हो, तब वो घर परमेश्वर का घर, तब वो घर शांति का घर, तब वो घर आनंद का घर होता है, तब वो घर परमेश्वर की आशीषों का घर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु के वचन में 2 मनुष्यों ने घर बनाया। किन्होंने बनाया? 2 मनुष्यों ने, एक बुद्धिमान ने घर बनाया, एक मूर्ख ने घर बनाया। बोलो, बुद्धिमान ने भी बनाया, बुद्धिमान ने बनाया, मूर्ख ने भी बनाया, लेकिन किसका घर टिका रहा? बुद्धिमान। हालेलुया। आप कौन हो? बुद्धिमान। हालेलुया। इसीलिए नींव से लेके हर एक चीज में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। जब भी आप घर बनता है, उस घर में परमेश्वर को बुलाना है, उस घर में प्रभु को अधिकार देना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। और मैं एक मैंने कहानी को सुना, एक बहुत बड़ा घर था जिसमें बहुत सारे कमरे थे और उसके घर के जो ऑनर थे वो एक कमरे में रहते थे और उस घर में हमेशा दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं। उस घर में हमेशा अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं और उसको किसी ने बताया, प्रभु को तू ग्रहण कर ले, तेरे घर से ये सब कुछ दूर हो जाए। उसने प्रभु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसने प्रभु को बुलाया, निमंत्रण दिया, प्रभु मैं जिस कमरे में रहता हूं आप उस कमरे में आ जाओ। हालेलुया। रात को दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, उस व्यक्ति को पकड़ा, दुष्ट आत्माओं ने फिर उसको क्या किया? उसके साथ युद्ध किया और सवेरे वो उठा, उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे बचाने नहीं आए। प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। तभी उसके मन में आया एक और कमरा प्रभु को दे देते। क्या करते? सात वाला कमरा था वो भी उसने प्रभु को दिया। उसने कहा, प्रभु आप इसमें रहें। रात को फिर दुष्ट आत्माएं आती हैं, उस व्यक्ति को पकड़ती है और इसी प्रकार चलता रहा काफी दिन। तभी पवित्र आत्मा ने उसके मन में डाला, जितना भी घर है ना सारा प्रभु को दे, चाबियां उसको दे। चाबियां तो अपने पास ना रख, जब तक चाबियां तो अपने पास रखेगा तब तक तो विजयी नहीं होगा। हालेलुया। उसने क्या किया? वो प्रभु के चरणों में उसने घुटने टेकी, आंसुओं के साथ पश्चाताप किया, प्रभु मैंने गलती की, मैंने एक कमरा अपने लिए रखा, एक आपको दिया। आज से ये सारा घर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप इस घर के मालिक, आप इस घर के ओनर हो, मैं नहीं हूं प्रभु, चाबियां आपके हाथ। दुष्ट आत्मा रात को आई, दरवाजा खोलने कौन गया? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। उस दिन के बाद कभी भी दुष्ट ने उस घर में आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो घर किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए हम जब प्रभु को सर्वाधिकार दे देते, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु मेरा घर तेरा घर, उस घर में प्रभु की महिमा है। उस घर में बहुत सारे घरों में आप देखोगे ना, कभी किसी की फोटो लगी है, कभी वो बड़े बड़े वो ऐसे होते हैं, वो है कुछ है, ये है वो, कभी कुछ टंगा है, कभी कुछ टंगा है। क्या प्रभु को महिमा मिल गई उस घर में? उस घर में प्रभु का वचन, उस घर में परमेश्वर की वाणी हो, उस घर में परमेश्वर की आराधना हो, उस घर में परमेश्वर की बढ़ियाई हो। जब हम ऐसा करेंगे तो घर किसका घर बन जाएगा? वो घर बनाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया।
यहाँ पे जो भी आता है ना वो एक ही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे बड़ी शांति है, यहाँ पे बड़ा आनंद है। हम उसको एक ही जवाब देते हैं, शांति और आनंद का राजकुमार यहाँ पे। हालेलुया, यीशु मसीह की, ये उसका घर है, तो इसलिए शांति है, इसीलिए आनंद है, इसीलिए भरपूरी। हालेलुया। तो आपका घर भी परमेश्वर का घर बने, आपका घर भी शांति का घर बने, आपके घर को भी परमेश्वर बनाए। आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने 3 बड़े कामों के लिए हमें बुलाया। पहला काम कौन सा? बोलो, उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। हालेलुया। और मैंने 3 घरों के बारे में आपको बताया। पहला घर कौन सा? परमेश्वर का घर। आपको प्रभु के घर का निर्माण करना, फूट ना हो, विरोध ना हो, चुगली ना हो, निंदा ना हो, किसी की बुराई ना हो, प्रभु के घर को बनाना। कोई भी सीक्रेट अगर आपको किसी का पता लग गया, कभी उसको दूसरों के साथ शेयर ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी परमेश्वर के दास की बुराई ना करें। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, पवित्र आत्मा का घर। आपको अपने घर को निर्माण करना। मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, क्या मेरे जीवन में प्रभु का अभिषेक है, क्या मैं प्रभु की आवाज को सुन पा रहा हूँ? यदि नहीं तो आप पश्चाताप करें। जहां भी प्रभु आपको दिखाता कमियां, उनको दूर करें। नंबर 3, आपका घर जिसमें आप रह रहे हो वो परमेश्वर का घर बन जाए, उसको निर्माण करना। यदि शांति नहीं, यदि आनंद नहीं है, यदि खुशी नहीं है, उस बातों को अलग करके प्रभु की उपस्थिति को उस घर में बुलाना है। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चे ने हमसे बातचीत की प्रभु। आज हर एक भाई को, बहन को, जितने सुन रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी अभिषेक के द्वारा कार्य कर, इनको निर्माण करने के लिए, समर्पण में आने के लिए, आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रभु तो इनकी मदद कर। हम सारी महिमा आपको देते हैं, सारी आराधना आपको देते हैं प्रभु। हम आपके नाम को चढ़ाते हैं। जो बीमार है, दुख में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, बंधनों में, उनके छुटकारे के लिए हम घोषित करते हैं प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरा वचन सबके जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए, हर रुकावट को दूर कर, इनको सच्ची प्रभु जी पुनर्निर्माण में आने के लिए मदद कर। तेरी आत्मा का दुर्गम अभिषेक हर एक जीवन के ऊपर आके ठहर जाए और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करने वाले में बना। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक परमेश्वर का आत्मा की संभाल करें। सब आत्मा और महिमा पाए, यीशु के नाम, आमीन।